पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। क्या कह रहे हैं? रोज बोल रहे हैं कि सुनिए जिन अर्ज हमारी। आप किसी के यहाँ जाते हो, तकलीफ से जाते हो तो तकलीफ मुक्ति करके लौटते हो कि वही तकलीफों के काम दोबारा करते हो? जेल में ऐसे काम करो कि बार बार जेल में जाना पड़े तो फिर कुछ दिन बाद स्थायी निवास हो जाएगा। तुम्हारी तोता जैसी रटंत से नहीं होगा कुछ। हम रोज बोलते हैं सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, और उससे भी अति नहीं करते हैं। रोज जितने कहे थे उससे भी अति करते हैं और सोचते हैं पछतावा कर लिया, रफा दफा हो गई। पछतावा तो एक मूर्ख और मिथ्या दृष्टि भी रोज करता है। सच बताना, कभी दुकान में कोई आपको बेईमानी से ठग के ले जाए तो पछतावा नहीं करते हो? लड़ाई हो जाए तो पछतावा नहीं करते हो? घर में कोई आपकी चीज़ें ले ले तो सोचते नहीं जरा सी चूक हो गई, देखो चीज़ चली गई, आज के बाद ध्यान रखें। पछतावा तो तुम जरा सी बात पर कर लेते हो, रोज कर लेते हो पछतावा। पछतावा से कुछ होगा क्या? पछतावा गए, प्रायश्चित नहीं है। क्योंकि प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित आत्म परिवर्तन है और पश्चाताप क्रियाओं के लिए क्या है? थोड़ा सा बोल लिया, जुबान से आता है, वो जीवन से आता है। पश्चाताप मन तक जाता है लेकिन प्रायश्चित आत्मा तक जाता है। पश्चाताप वाला क्रियाओं को बदलता है और प्रायश्चित वाला कर्ता को बदलता है। आप रोज में आपने सोचा होगा जीवन और श्वास विश्वास एक समान जरूरत होती हैं। श्वास खत्म हो जाए तो जिंदगी और विश्वास भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अंदर से यदि प्रायश्चित खत्म हो जाए तो बाहर की क्रियाएं कोई महत्व नहीं रखती हैं। क्या कह रहे? मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये आपने कहा तेरे दर पर हो, ऐसे ही हो जाएगा जैसी अपनी चाल चल रही है। कीट का जवाब पत्थर से देते हैं, गलतियां हम करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। हम अपने आप को 1 नंबर और दुनिया को 420 बताने की कोशिश करते हैं। क्या कहा? दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो। कोई पेट्रोल वाला है जो तुम्हारे घर में डिब्बा भर के दे देगा कि कोई इंजन फुल कर देगा? तुम तो क्रियाएं अशुभ करो और बोले बोधि लाभ भर दो।
जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वो गुण मुझ में भी दो। जिन गुणों से आप भरे हो ऐसी भर गए थे कि जैसे अपन कर रहे हैं। आज जो क्रियाएं अपनी चल रही हैं, कहीं ठोकर भी लगे तो क्या कहते हो कि हम तो ठीक जा रहे थे, वो एक पत्थर आ गया ना इसलिए ठोकर खा गए। यानी तुम ईमानदार थे, पत्थर बेईमान था जो बीच में आ गया। घाटा तुम्हें हो और दुश्मनी पड़ोसी से निकालते हो। बोले क्या करें, एक ऐसे आदमी से पाला पड़ गया, वरना हमें घाटा होता क्या। सोच कर देखना, घाटा दिया तो दूसरे ने दिया, तुम बड़े ईमानदार थे, तुम तो कुछ किया ही नहीं। तुमने जो करके आए थे वही तो मिलेगा। तुम किसी को घाटा दे के आए थे तो घाटा मिलेगा। किसी की बीमारी के बारे में सोच कर आए थे तो तुम्हें बीमारियों की बरसात हो जाएगी। जो सोचा है रोज पढ़ लेते हो। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, रोज पढ़ लेते तत्ता सुत में भी कि मन वचन का ऐसे आश्रव होता है, वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। फिर भी कहाँ कर रहे हो। अरे शुभ भी कुतवाली दिन 4 बही, फिर खुरपा और जाली। बेड़ियाँ तो बेड़ियाँ होती हैं, चाहे सोने की हो या लोहे की हो। सोने की बेड़ियों का दिखावा करते हो, समझ गए। सोने की बेड़ियाँ आपके यहाँ होता है कि नहीं दिखावा? नहीं होता है। शादी में जेवर नहीं दिखाते कि क्या क्या चढ़ाया। तो सोने की बेड़ियों का दिखावा करते हो और लोहे की बेड़ियाँ पड़ रही हो तो 1-2 लाख देते हो, कहते आउट एरिया से ले जाना, मीडिया वालों को पता नहीं चलना चाहिए। फूलों की माला डलती है तब वीडियो वाले को बुलाते हो, जूते की माला पड़ती है तब भी बुलाते हो क्या। फिर कहते हो सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में। हाँ, क्या बढ़िया बातें करते हो कि आज ही सीधे मोक्ष जा रहे हो। विचार करना, जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है, जब सम्मान देना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती है। आप सम्मान देते टाइम तो सोच समझ के दे, तो देना कि नहीं देना, ये है कि नहीं है, नकली तो नहीं है, असली है कि नहीं है। और उसके बाद भी सम्मान दे भी दोगे तो अपमान का डंडा तुरंत तैयार रखते हो, मौका पड़े तो चलाओ। किसी की निंदा चुगली हो रही हो तो कितने जल्दी मन मानने का करता है कि होगा तभी तो कह रहे कोई। और यदि किसी की प्रशंसा हो रही हो तो मन मानने का करता है क्या? तब तो बोलते प्रमाण दो। क्या प्रमाण है? आपने देखा कोई कह दे व्यभिचारी है, चोरी है, अत्याचारी नंबर 1 का लफंगा है, तो तुम्हारा मन तुरंत स्वीकार कर लेता है। और कोई कह दे नंबर 1 का आदमी है, इतना त्यागी, इतना संयमी, इतना गुणवान तो कोई है ही नहीं, तो तुरंत क्या करते हैं, अंदर सांप लौटने लगते हैं कि काहे को इतनी तारीफ हो रही। एक बार एक राजा के दरबार में 2 विद्वान आए। एक नहाने गया तो राजा ने सोचा ये विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक बार दूसरा परिचय पूछ लूँ तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा जो मथुरा से आए हैं वो हमने सुना बहुत ज्ञानी है। तो बोले अरे ज्ञानी, वो पक्का बैल है, हम तो अपने साथ ले आते हैं, वो कहता रहता ले चलो, उसको कुछ आता है? 1 नंबर का बैल है, मूर्ख है, कुछ आता ही नहीं। डिग्रियां क्या ले ली, पैसे उसे घूस दे के डिग्रियां ले ली। उसके बाद जब वो आ गया तो ये नहाने गया। फिर उन्होंने कहा जो काशी से आए हैं, हमने सुना बहुत बड़े विद्वान हैं। कहने लगे वो विद्वान, तुम विद्वान कहते उसको, वो तो पूरा क्या घोड़ा है, घोड़ा उससे कुछ आता है, सिर्फ वो चल कुंसी थोड़े चल लेता है हमारे साथ, हम तो उसे लाए नहीं तो कोई 2 टके में नहीं पूछे। अब राजा को लगा कि ज्ञानी लोग होकर भी एक दूसरे की निंदा करे, कैसे ज्ञानी है। राजा ने थोड़ी देर बाद उनके दोनों के खाने का इंतजाम किया तो 2 डलियां रखी थी, एक में भूसा रखा था, एक में चना रखा था। उन्होंने कहा ये क्या रख दिया, आपको सोचना चाहिए, हम इतने बड़े विद्वान आपने डलियों में रख दिया। तो कहने लगे माफ़ करना, आपने जो उन्होंने परिचय दिया था हमने वो ही रख दिया। अब घोड़ा और बैल खाएगा क्या?
जो आप लोग खाते हो वही रख दिया। आप भी ध्यान रखना, हम किसी के बारे में क्या कह रहे हैं। हमारे अंतराय कर्म के उदय से हमारे यहाँ लाभ नहीं हो रहा है। हमारे, आपको पता है, यदि हमने कुछ किसी का अपमान किया होगा, निंदा की होगी, व्यवधान डाला होगा, तो शक्ति छीनी होगी, शक्ति का उपहास उड़ाया होगा, तो वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम कम है। फिर क्या कह रहे हैं, हमें तो उसने गलत कर दिया, उसने कोई टोने टोटके कर दिए, वो तो करती रहती है। अरे सम्यक दृष्टि पे तो ये असर ही नहीं करते हैं। जो विद्याएं सिद्ध की जाएं वो उन पर ही भारी पड़ जाती हैं। हम यदि स्वयं सिद्धांतवादी हैं तो कोई हमारा बिगाड़ कर ही क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा। बुद्ध के एक भिक्षु ने कहा कि मैं सूखा गांव जाना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा तुम जानते हुए हो सूखा गांव जाओगे, कैसे लोग हैं वहाँ के? वहाँ के लोग कोई सम्मान नहीं देंगे, उल्टे अपमान करेंगे। उनने कहा कि अपमान कर देंगे तो क्या करेंगे, कुछ बोलेंगे। उन्हें कहा नहीं, बोले के अलावा वो मार भी सकते तुमको। तो कहने लगे मारेंगे, दे तो एक दिन मरना ही है, जान तो नहीं लेंगे ना। बोले जान भी ले सकते हैं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, एक बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, देखूंगा कि जो पढ़ा है वो कभी प्रैक्टिकल में आएगा तो क्षमता होगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा अरे वो तुम्हें मार ही देंगे तो मतलब क्या निकला? तो कहने लगे मारने में तो मरना तो ही 40 साल 50 साल, इनमें क्या अंतर होता है। आँख खुली तो सपना गया, जिंदगी एक सपना है। लोग कहते हैं धन माया है, हमने कहा तन और धन माया नहीं है। तन यहीं पड़ा रह जाएगा, धन यहीं पड़ा रह जाएगा, जमीन यहीं पड़ी रह जाएगी। जो माया नहीं समझ पाए थे उन्होंने महाभारत कर दी। इस जमीन के पीछे तो आगम उठा कर देखो, प्रथमान योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। आगे जाइए। प्रथमान योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधित बोध समीचीनम। जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं दुनिया में, स्त्री और स्त्री के पीछे अधिकांश हुई। महाभारत लड़ी गई किसके लिए? स्त्री के लिए। महाभारत स्त्री के लिए लड़ी गई। 5 गांव तो नहीं दिए थे। आप भी 5 गांव दे रहे हो क्या? आप 5 गांव लायक हक भी दे रहे हो? इस चेतना में 5 अणुव्रतों को भी जगह दे रहे हो क्या? थोड़ी सी जगह भी दे रहे हो, वो ज़्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। आप 23 घंटे में से कम 1 घंटा तो दे दो इनके लिए। क्या कहा था पांडवों से कृष्ण ने कि 5 गांव दे दो और कुछ नहीं चाहिए, तुम रखो पूरा राज्य। लेकिन मिथ्या दृष्टि पापी क्या कहता है, 5 गांव तो 5 गांव, 1 इंच जगह नहीं दूंगा। कैसी तृष्णा थी। हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। उनने क्या कहा था, तुम सिफारिश लेके आए हो उनकी, हम देने वाले नहीं हैं, तुम चले जाओ। और आपको पता है बड़े लोगों का अपमान हो जाए तो बड़ा भारी पड़ता है। जब युद्ध कई प्रस्ताव रखे कृष्ण ने, वो नहीं टाला गया। जब युद्ध नियत हो गया, बहुत कोशिश की थी, पांडव भी नहीं चाहते थे। अर्जुन ने तो एक दिन इतना तक कहा था कि मैं नहीं, मैं तो जीवन समाप्त कर दूंगा या संन्यास ले लूंगा, मैं उनसे क्यों लड़ूंगा। आपको पता है आपकी दौलत की खुशी आपको कब होती है? आपके पिताजी ने चाहा हो कि आपको कोई डिग्री मिल जाए, आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाओ और पिताजी डिग्री लेने के 1 महीना पहले ख़त्म हो जाए और आपको डिग्री ज़रूरत से सोच से ज़्यादा बड़ी मिल जाए, तो सच बताना आप क्या कहते हो कि अब क्या फ़ायदा, वो तो तरसते तरसते मर गए। अर्जुन ने यही कहा था, जो मुझे राज्य सत्ता मिलने पर आशीष देते, शुभाशीष देते, जिसके कारण में
उनका भाल ऊंचा हो जाता, तो जब उन्हीं को मार कर ही राज सत्ता मिलेगी तो फिर मुझे नहीं चाहिए। धिक्कार है इस राज्य सत्ता को। आप सबको पता है, बड़े बड़े ज्ञानी विवेकी ऐसा ही विचार करते हैं, लेकिन कृष्ण ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ना, अपना अधिकार लेके हटो तुम। और जब किसी प्रकार युद्ध टाले नहीं टला, तो आप सबको पता है कि सहायता के लिए कृष्ण के पास ही गए। आप भी सच बताना, जब आपकी 5 इंद्रियां काम नहीं करते तो सहायता लेने कौन के पास जाते हो? उसी परमात्मा से मांगने जाते हो भीख, जिसकी कि तुमने जिंदगी भर अवहेलना की। अवहेलना की कि नहीं? 5 इंद्रियों से आज हिसाब लगा लेना, तुम्हारी पक्की सामायिक हो जाएगी। ये 5 इंद्रियां इसलिए मिली थी क्या? जो काम तुम कर रहे हो, मन में इतने विचार, इसको कबाड़ खाना बना दिया, डस्टबिन बना दिया, इसे कभी तिजोरी भी बनाई है? जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली